हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि राधा कृष्ण जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आज की वीडियो में मैं आपको परमा एकादशी के व्रत की पूजन विधि बताऊंगी। यदि आप धन संकट या फिर दरिद्रता से परेशान हैं तो आपको 12 अगस्त शनिवार को अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। इसे परमा एकादशी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि परमा एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति दरिद्रता से मुक्त हो जाता है, उसके जीवन का धन संकट दूर हो जाता है, क्योंकि परमा एकादशी व्रत धन में वृद्धि करने वाला व्रत होता है। यदि आप धन संकट फिर दरिद्रता से परेशान हैं तो आपको 12 अगस्त शनिवार को अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। ये व्रत हर 3 साल में एक बार रखने का अवसर मिलता है। इसे परमा एकादशी कहते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से परमा एकादशी के महिमा के बारे में पूछा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि परमा एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति दरिद्रता से मुक्त हो जाता है, उसके जीवन का धन संकट दूर हो जाता है, क्योंकि परमा एकादशी व्रत धन में वृद्धि करने वाला है। जो व्यक्ति संसार में अपने यश और कीर्ति को फैलाना चाहता है उसे भी परमा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। तो आइए अब हम जानते हैं कि परमा एकादशी व्रत की पूजन विधि। परमा एकादशी व्रत से एक दिन पूर्व दशमी तिथि को आपको शुद्ध सात्विक भोजन सूर्य अस्त से पहले पहले कर लेना है। बिना लहसुन प्याज का आपको भोजन करना है। उसमें मसूर की दाल और चावल आपको नहीं खाने हैं। फिर एकादशी के दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर या तो अगर आप किसी पवित्र नदी में जाके स्नान कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप नहीं कर सकते तो घर में ही नहाने की बाल्टी में आप गंगा जल मिलाकर स्नान आदि करिए। उसके बाद आप अपने घर के मंदिर में जाके घर के मंदिर की साफ सफाई करिए। फिर वहाँ पर पीला वस्त्र बिछाइए। फिर वहाँ पर आप भगवान श्री हरि विष्णु जी की कोई मूर्ति या विग्रह या फोटो आप वहाँ पर स्थापित करिए। फिर उनको चरणामृत से स्नान कराइए। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी है तो आपको लड्डू गोपाल जी को भी उस दिन चरणामृत से स्नान कराना है। उन्हें पीले रंग के वस्त्र धारण कराने, पीले ही पुष्प उनको चढ़ाने हैं और पीले ही रंग का भोग आपको चढ़ाना। याद रखिए एकादशी के दिन लड्डू गोपाल जी को अन्न का भोग नहीं लगता है। आप नारायण जी को अन्न का भोग लगा सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को आप फलाहार ही का भोग आप लगाइए। फिर उसके बाद आप वहाँ पर दीप जलाइए, शुद्ध घी का दिया जलाइए। फिर उसके बाद आपको वहाँ पे व्रत का संकल्प लेना चाहिए। आपको खुद भी पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। व्रत का संकल्प लेने के बाद आपको वहाँ पर एकादशी व्रत की कथा पढ़नी चाहिए। एकादशी व्रत की कथा पढ़ने के बाद आपको आरती करनी है। उसके बाद आपको पूरा दिन जितना भी हो सके भगवान श्री हरि विष्णु जी को ये व्रत समर्पित होता है एकादशी, तो उनके नाम का जितना भी हो सके आप माला जाप करिए। हरे कृष्णा महामंत्र का माला जाप करिए। विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ कर सकती है। भगवद गीता का आप पाठ कर सकते हैं। फिर रात्रि को फिर शाम के टाइम आप जोतबाती करने के बाद फिर आरती कीजिए। रात्रि को जागरण करने का नियम है, परंतु अगर आप रात्रि को पूरी रात नहीं जाग सकते तो आप कम से कम 12 बजे तक भगवान श्री हरि विष्णु जी का मंत्र का जाप कर सकते हैं। उनके आगे आप भजन आदि गा सकते हैं। फिर इसके बाद आप द्वादशी के दिन अपने व्रत का पारण सही समय पर करिए। हर एकादशी के व्रत का पारण अलग अलग होता है, जो मैं अपने वीडियो में पहले ही अपलोड कर देती हूँ। तो आप व्रत के जो पारण का समय देख कर ही अपना व्रत खोलिए। परंतु व्रत खोलने से पहले आपको दान करना है। आप दान के लिए वस्तु निकाल लीजिए, उसमें एक दक्षिणा रख के दान कर लीजिए। फिर उसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। तो ये थी परमा एकादशी व्रत की पूजन विधि। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।